वो कौन कौन सी है जरा मुझे बताइए तो। ध्रुव स्लाइड आगे कर दो। और आगे जाने दो सर। हाँ हाँ, थर्ड नंबर की स्लाइड जाने दो। हाँ, तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले सॉर्टिंग है, फिर सेट इन ऑर्डर है, फिर शाइन है, फिर स्टैंडर्डाइज है, फिर सस्टेन है। आई होप सबको याद होगा। ये सारी की सारी प्रोसेस, इसके प्रीवियस स्लाइड में जाना ग्रुप। ये सारी की सारी स्लाइड्स जो हैं, सॉरी, ये सारी के सारे जो एस हैं या 5S है, वो किस चीज का पार्ट है अल्टीमेटली। तो एक्चुअली ये लीन सिग्मा, सिक्स सिग्मा जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका एक पार्ट है। इसमें बहुत सारी चीजें होती है। TQM होता है, TPM होता है। TQM मतलब होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TPM मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। ठीक है, इसी तरह से जस्ट इन टाइप का कॉन्सेप्ट है, काइजन का कॉन्सेप्ट है, टोयोटा सिस्टम है। इस तरह की वर्ल्ड की एक्सीलेंस बेस्ड जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें से एक है 5S। 5S एक शुरुआती चीज है बट बहुत ही इफेक्टिव है। वही चीजें आगे जाके सिक्स सिग्मा और लीन सिग्मा में कन्वर्ट होती हैं। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है ना। ABCD के बिना कोई इंग्लिश नहीं सीख सकता, और वर्णाक्षर के बिना कोई हिंदी नहीं सीख सकता, गुजराती नहीं सीख सकता। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। ध्रुव नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट वन। अभी इसमें देखिए, हर एक जो हमारा एस है वो उसके लिए एक एक स्लोगन है। वो कल हम लोग चर्चा नहीं कर पाए थे, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई डाउटफुल चीज हो, सॉर्टिंग का है व्हेन इन डाउट मूव इट आउट, रेड टैग टेक्निक बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं इसका उपयोग होगा कि नहीं होगा, उसको एक बार छाटो। जो उपयोगी चीजें हो तो आपको मालूम चल जाएगा पहले ही उसमें दृष्टि में कि हाँ भाई इसका तो रोज अपने यूज करते हैं। जो नहीं करते उसको छाटो, फिर उसको रिव्यू करो। राइट, तो वो फर्स्ट स्टेप है। दूसरा है सेट इन ऑर्डर, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। सब चीजों के लिए डेजिग्नेटेड प्लेस, और हर एक चीज उस डेजिग्नेटेड प्लेस पे। ठीक है, तीसरा है शाइन, क्लीन एंड इंस्पेक्ट और इंस्पेक्ट थ्रू क्लीनिंग। क्लीन करो और उसको चेक करो कि एक्चुअल में वो चेक क्लीन हुआ है क्या, या फिर क्लीनिंग के प्रोसेस के थ्रू ही इंस्पेक्शन जारी रखो। फिर स्टैंडर्डाइज का है, मेक अप द रूल्स, फॉलो एंड एनफोर्स देम। जो भी आपने प्रैक्टिसेस बनाई, नॉर्मली क्या होता है, किताबों का ज्ञान किताबों में रह जाता है और जरूरत पड़ती है उस समय याद नहीं आता। तो हमने जो भी प्रैक्टिसेस और नियम बनाए हैं उनको फिर रोज परिपालित करना है, उनका रोज एग्जीक्यूशन करना है, प्रैक्टिस में लाना है। वो है स्टैंडर्डाइजेशन। और सस्टेन, पार्ट ऑफ डेली वर्क एंड इट बिकम्स अ हैबिट। एक्चुअली क्या है, हैबिट फॉर्मेशन की एक स्टाइल होती है, वो एक दिन में या 2 दिन में नहीं आता। रेगुलरली करते हैं तो इंटरेस्ट क्रिएट होता है, इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो हॉबी बन जाती है। ठीक है, साल में हम लोगों ने ये देखा कि इससे क्या क्या सबको सर एक मिनट, होता सर है। एक मिनट, सभी को आवाज आ रही है ना? एक दो जन माइक्रोफोन ऑन करके बता दीजिए कि सुनाई दे रहा है सर बोल रहे हो। हाँ हेलो, हाँ क्लियर समझ क्लियर समझ है ना? ओके ओके ओके, हाँ ओके, कंटिन्यू कीजिए सर। ठीक है, तो अभी FIS में हम लोगों ने ये भी देखा कि किन किन लॉसेस को ये कवर अप करता है। जैसे ओवर प्रोडक्शन है, ओवर प्रोडक्शन होता है तो क्या होता है, देखिए हम लोग सब लोग मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, और मार्केट में अगर ओवर प्रोडक्शन हो और डिमांड कम हो तो हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, वेटिंग टाइम अगर ज्यादा होता है तो क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी लॉस होता है। अननेसेसरी मोशन, अननेसेसरी अगर मोशन रहेगा तो क्या होगा, तो डैमेजेस के चांस ज्यादा है, एक्सीडेंट्स के चांस ज्यादा है, तो उसका रिडक्शन होता है। ट्रांसपोर्टेशन और टाइम, इसमें 2 चीजें होती है, टाइम होता है, मनी होता है, और उसके अलावा एक्सीडेंट प्रोननेस होता है। जितना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगा उतना, तो उन तीनों चीजों में रिडक्शन होता है।
इन्वेंट्री कहीं फंसी रहे तो अल्टीमेटली कैपिटल जो है फंसा होता है, ठीक है, और वो आरओआई नहीं आता, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आता, तो अल्टीमेटली वहां पे भी आपको फायदा होता है। फिर डिफेक्ट्स, अगर आपकी चीजें सिस्टमेटिक नहीं होती हैं, प्रोसेसेस सिस्टमेटिक नहीं होती हैं, चेकलिस्ट के साथ आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर आइडिया, आप लोगों को मतलब मेरी भी बात हो रही है, सभी की बात हो रही है, तो अगर अपने को ये आइडिया नहीं होता है क्लियरली करना क्या है, तो डिफेक्ट्स होने के चांसेस ज्यादा है। और आप लोगों से बेहतर, हम लोगों से बेहतर ये कोई नहीं जानता कि जो रिवर्क होता है वो अल्टीमेटली एक्चुअल वर्क से ज्यादा लेंथी होता है, ज्यादा टीडियस होता है, ज्यादा टाइम टेकिंग होता है और ज्यादा सेंसिटिव होता है। ओवर प्रोसेसिंग करने में क्या होता है, कभी कभी चीजें डैमेज हो जाती हैं, तो उससे भी अल्टीमेटली ये सुरक्षा देता है। और इंटेलेक्ट, एम्प्लॉयज का फुल इंटेलेक्ट और इन्वॉल्वमेंट यूज होता है। कुछ चीजें जो होती है, जैसे एक गैम्बा सिस्टम है, गैम्बा सिस्टम मतलब ये है कि आप शॉप फ्लोर पे जाइए और शॉप फ्लोर पे जो लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं उनसे बातचीत करिए, समझिए और ग्राउंड रियलिटीज को जानिए, डिस्कस करिए और एक आउटकम पे आइए, ठीक है। अभी होता क्या है कि हम ऊपर सारी नीतियों का निर्धारण कर दें और एक्चुअल में वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है कि नहीं है वो पता ही ना हो, तो क्या होगा, इट वुड बी अ वेरी ग्रेट डिसऑर्डर। एक्चुअली वो चीज फिर हो ही नहीं पाएगी, है ना। तो इसलिए प्रैक्टिकलिटीज से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें हम लोगों ने पहले पढ़ी और समझी। अभी उसके बाद सॉर्टिंग का एक्सरसाइज किया था हमने, जिसमें फर्स्ट स्टेप ये होता है कि भैया जो भी हम लोगों को नहीं चाहिए उसको साइड में रख देते हैं, ठीक है। सारी की सारी चीजें, वर्किंग एरियाज, वर्क स्टेशन, कैबिनेट्स, फाइल्स, इक्विपमेंट, स्टोरेज एरियाज, शेल्व्स, मतलब कोना कोना हम लोग देख लेते हैं, कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो वेस्ट है, हम ला रहे यूज की नहीं है, उसको हम साइड में रख देते हैं और जो चीजें यूजफुल होती है उस पर फिर कॉल लिया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम सेट इन ऑर्डर की। 5S में से जो दूसरा S है वो है सेट इन ऑर्डर। इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रॉपर फंक्शनल स्टोरेज होना चाहिए। सर्च एलिमिनेशन मतलब ढूंढने में जो समय व्यतीत होता है वो ना हो, ठीक है। फाइंड अ परमानेंट प्लेस फॉर ऑल नीडेड आइटम्स, ठीक है, और अरेंज नीडेड आइटम्स इन ऑर्डर फॉर इजी एक्सेस। अभी क्या होता है, एक रिसर्च ऐसी बताती है कि हमारा 20 से 25% काम जो है हमारा ढूंढने में चला जाता है समय, ठीक है। तो उसको अगर हम दूर करते हैं तो 20 से 25% प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी तो हमारी ऐसे ही बढ़ जाएगी। अभी ये देखते हैं एक एग्जांपल कि भैया सेट इन ऑर्डर क्या होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सारी की सारी चीजें बड़ी व्यवस्थित हैं। ऑल स्टेशनरी आइटम्स आर क्लियरली विजिबल, सारी की सारी चीजें व्यवस्थित दिख रही हैं और प्रॉपरली टैगिंग किया हुआ है और साथ में प्लानिंग किया हुआ है कि कौन सी चीज कितने लेवल पे आए तो वापस रीऑर्डर करना है। वो मिनिमम ऑर्डर लेवल, मैक्सिमम ऑर्डर लेवल और रीऑर्डर लेवल का कॉन्सेप्ट है। बट फिलहाल मैंने जस्ट आप लोगों को ये दिखाने के लिए ध्रुव नेक्स्ट स्लाइड है, ध्रुव नेक्स्ट स्लाइड। हेलो, हाँ, तो ये दिखाने के लिए मैंने ये स्लाइड रखी हुई है कि आप लोग देख सके किस तरह से चीजें सिस्टमाइज भी हो सकती हैं। हालांकि हम लोग करते ही हैं लेकिन उसको और अच्छा करने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड, ये एक बिफोर और आफ्टर का एग्जांपल है। बिफोर और आफ्टर का एग्जांपल है। पहले चीजें देखिए किस तरह से अव्यवस्थित थी और बाद में किस तरह से व्यवस्थित है। इसमें कौन सी चीज आप कहां से जल्दी पा सकते हो। मान लो कोई फाइल ढूंढनी हो तो बिफोर वाले पिक्चर में देखो तो आपको देख के सर दर्द हो जाएगा, और आफ्टर वाले पिक्चर में देखो तो आपको मालूम है कि कहाँ पे है, ऑलमोस्ट आपको आइडिया रहेगा कहाँ पे सारी चीजें व्यवस्थित है, ठीक है।
मुझे तो इसमें बिफोर वाली स्थिति भी काफी व्यवस्थित दिख रही है हम लोग के यहाँ के हिसाब से। अभी ये जो 5S है, इसका जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा विजुअल मैनेजमेंट पे है। ठीक है, विजुअल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? जो चीजें दृष्टिगोचर होती हैं, आंखों से दिखाई देती हैं। एक ऐसी कहावत है, सीइंग इज बिलीविंग। जो दिखता है वो बिकता है, ऐसा हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप ये देखिए कि हम लोगों के रोजमर्रा के जीवन में भी अलग अलग जगहों पे विजुअल मैनेजमेंट का प्रयोग होता है। जैसे रेड लाइट्स हैं, अभी रेड लाइट के जो पिलर्स होते हैं या पोल्स होते हैं, उस पे आप देखोगे अगर वहां पे अगर 3 लोगों की शिफ्ट लगा दी जाए तो भी वो शायद उतना अच्छे से ना काबू कर पाए ट्रैफिक को, जितने अच्छे से रेड और येलो और ग्रीन लाइट करती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों के माइंड में ये चीजें सेट हो गई है कि बॉस इसका मतलब ये है और हमको ये करना है। ठीक है, अभी विजुअल मैनेजमेंट क्यों जरूरी होता है उसका एक छोटा सा मैं बैकग्राउंड दे रहा हूं। आप नेक्स्ट स्लाइड ध्रुव नेक्स्ट स्लाइड। आप ये देखेंगे कि नॉर्मली ये एक स्टडी है एक्चुअली कि हम लोग जो भी चीजें पढ़ते हैं उसका कितना % हमारे दिमाग में रहता है। हम लोग सब लोग कुछ ना कुछ तो पढ़े ही हैं, तो हमको ध्यान है बराबर। 2 वीक के बाद 10%, अगर किसी का बहुत अच्छा रिटेंशन पावर रहा तो हो सकता है 20% हो। ठीक है, जो हम सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, याद होगा आपको, कविताएं सुनते, गाने सुनते हैं, ये सब चीजें ज्यादा याद रहती हैं हमको। ठीक है, इसीलिए हमारे कितने सारे बड़े बड़े महाकाव्य हैं, गाने हैं, बचपन में सुने होंगे लेकिन आज तक याद होते होंगे, कभी मन करता होगा तो गुनगुनाते हैं। ठीक है, फिर उससे भी ज्यादा रिटेंशन 30% होता है जो हम देखते हैं बराबर। और जहां पे ये तीनों चीजें साथ में होती हैं, आप इसमें पिरामिड में देख सकते हैं, जहां पे ये तीनों चीजें साथ में होती हैं, मतलब आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं और पढ़ नहीं रहे, मान लो पढ़ रहे हैं तो मतलब देख ही रहे एक तरह से, मोटा मोटा बराबर। पढ़ना तो ज्यादा बोरियत वाला होता है, लोग ऐसा मानते हैं, हालांकि होता नहीं है, किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। तो जहां आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, वहां पे रिटेंशन का रेट काफी ज्यादा हो जाता है, ऑलमोस्ट डबल 50%। जहां आप पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, मतलब जहां पे आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, वहां वो बढ़ के 70% हो जाता है। और जहां देखो एग्जीक्यूशन में भी क्या होता है, अल्टीमेटली एक लिमिटेड लेवल तक का पार्टिसिपेशन मिलता है, लेकिन वही चीज जब आपको इवेल्युएट करनी हो तो आपके खुद के इनपुट्स आना शुरू हो जाते हैं। वो चीजों में अपना रिटेंशन लेवल 90% हो जाता है। ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं। हेलो, हाँ ध्रुव, कनेक्शन चला गया था क्या? हाँ सर, कनेक्शन चला हेलो, गया था। हाँ कनेक्शन चला गया था, वो मेरे साइड भी नेट अच्छा स्लो है सर, और अच्छा लोड तो नहीं ले पा अभी रहा। तक सबने सुना कि नहीं सुना? हाँ सुनाई दिया, खाली लास्ट लाइन आपकी नहीं सुनाई दी, आप वो हो गए थे, आवाज नहीं आ रही थी। कौन सी वाली? लास्ट में जो आपने समझाया ना। ओके, 70% के बाद वाला, जहां पे हम लोग इवेल्युएशन फेज में होते हैं, हमको इवेल्युएशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, वहां पे हमारे खुद के इनपुट्स आना शुरू होते हैं, तो हम थिंकिंग करना शुरू करते हैं। जहां हमारा इमेजिनेशन और थिंकिंग होता है, वहां पे हमारा कैपेसिटी बहुत बढ़ जाता है, रिटेंशन का भी और सोचने का भी, हॉरिजॉन खुल जाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ एक रिसर्चेज हुई है, उनके ऊपर से ये चीजें निकल के सामने आई है। तो अभी विजुअल मैनेजमेंट किस तरह से जो है किया जा सकता है और
उसमें अगर देखा जाए तो एक एनवायरनमेंट है जो बनाने की जरूरत है, ठीक है। और ये जो सारे के सारे प्रिंसिपल्स होंगे, हम किस तरह से इसको करेंगे, तो सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स होंगे उसको एक्सेप्ट करने वाला एक एनवायरनमेंट, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी किस तरह से हम लोग दिखा सकें, विजुअल टूल्स जो है उसका किस तरह से यूसेज करें, उनको क्रिएट करें, प्रॉब्लम्स को इमीडिएटली एड्रेस करें, वो अर्जेंसी हमारे दिमाग में होनी चाहिए। एक सेट ऑफ माइंड भी होता है ना बॉस, ठीक है। किसी को ये फर्क नहीं पड़ता है कि भैया एक छोटा सा आग जल रहा है, किसी को ये भी फर्क पड़ता है कि तिल्ली जस्ट जल गई तो वो दौड़ के बुझाने चला जाएगा, और किसी को पूरा घर जल जाता है तो भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सबका अपना अपना सेट ऑफ माइंड होता है, बराबर। तो उस हिसाब से आदमी करता है, बट अल्टीमेटली हमारा माइंड हमेशा कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। तो आप देखेंगे इसको पीडीसीए की साइकिल, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, ठीक है। तो इस साइकिल से हम लोग इसको कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कुछ एक विजुअल मैनेजमेंट के एग्जांपल्स। विजुअल मैनेजमेंट के एग्जांपल्स में ध्रुव सब खोल दिया यार तुमने। अभी आप लोगों को ये बताना है कि बैक करो, विजुअल मैनेजमेंट के क्या एग्जांपल्स हैं, आप लोगों को एग्जांपल देने हैं। स्पीकर ऑन कर लीजिए, एक एक एग्जांपल आपको देना है, 5-6 एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे। यस विपिन बोलो। शोरूम, किसी कार या फिर कोई व्हीकल की शोरूम होती है। वेरी गुड वेरी गुड। और एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, लाइब्रेरी होते हैं ना। लाइब्रेरी, वेरी गुड नरेंद्र भाई। हेलो। हाँ हेलो, शियार। हाँ लाइब्रेरी भी होती है। हाँ ठीक है। और कोई एग्जांपल देना चाहते हो? नरेंद्र भाई एडवर्टाइजमेंट बोर्ड बोल रहे थे। हाँ कुलदीप। फार्मेसी की दुकान, दवा की दुकान, मेडिसिन की दुकान। हाँ वेरी गुड, ठीक है ठीक है। तो इसी तरह के एग्जांपल्स है, मैंने भी कुछ एग्जांपल आप लोगों को समझ में आया उस हिसाब से रखा हुआ है। आप देखिए ध्रुव, नेक्स्ट स्लाइड, ये जो अपन ने खोला था अभी, हाँ क्लिक कर दो, सारी की सारी चीजें विजिबल हो जाए इस पे। एक रिटेल मॉल, सारी की सारी चीजें सुव्यवस्थित होती हैं, और साथ में जैसे जैसे चीजें खत्म होती हैं तो वो मॉनिटर किया जा सकता है, जिसको बोलते हैं एक सॉफ्टवेयर होता है सीआरएम का, और उसी तरह का एक सॉफ्टवेयर होता है इन्वेंट्री का भी, तो ईआरपी सिस्टम भी होता है साथ में। तो ये तीनों चीजें लिंक होती हैं और चीजें मॉनिटर की जा सकती हैं। इसी तरह से ऑपरेशन थिएटर में जो टूल्स होते हैं वो बहुत ही सिस्टमाइज रखे होते हैं। अगर 2 नंबर की कैंची की जगह पे 3 नंबर की कैंची लग गई तो क्या होगा पता है, और 10 नंबर की ब्लेड की जगह 15 नंबर की ब्लेड लग गई तो क्या होना है वो पता है, ठीक है। इसी तरह से ऑनलाइन शॉपिंग, आप लोग ये देखिए कि पहले हम लोग रिटेल शॉप्स पे जाते थे, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, किराना की दुकान हो, कोई भी चीज हो, ठीक है। उसके पास जो चीजें अवेलेबल होती थी वो हमको लेके आ जाना पड़ता था। रिटेल मॉल्स में लोग ज्यादा क्यों जाने लगे, क्योंकि चीजें वहां पे दिखती हैं। आपको बासमती राइस 4 तरह का दिख जाएगा, कोलम राइस 5 तरह का दिख जाएगा, दाल आपको 5 तरह की दिख जाएगी, ठीक है। कपड़े आपको 10 तरह के दिख जाएंगे, जीन्स में आपको अलग अलग तरह की वैरायटी के, अलग अलग साइज की सब चीजें साथ में दिखेंगी, ठीक है। उसी तरह से ऑनलाइन शॉपिंग में आप देखो, रिटेल जो मॉल्स होते थे उसमें फिजिकली आप चीजों को देख सकते थे, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में फिजिकली आप नहीं देखते हो, बट उसके स्पेसिफिकेशन से आपको आइडिया आता है, बराबर। तो अल्टीमेटली आप वहां पे देख नहीं रहे हो, उसमें फीलिंग सेंस नहीं है, ठीक है, उसमें हियरिंग सेंस नहीं है, बट विजुअल सेंस है उस हिसाब से, और रीडिंग अल्टीमेटली वो भी विजुअल सेंस ही होता है। तो उस हिसाब से आप चीजों को रिटेन करते हो और
उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग करते हो। एडवर्टाइजिंग, अच्छा आप लोगों ने कभी ये ध्यान दिया है कि आप जब कभी भी पेज पे देखते हो तो सबसे पहले आपकी नजर कहाँ जाती है? कोई भी चीज होती है तो सबसे पहले आपकी नजर जाती है राइट हैंड साइड के अपर कॉर्नर पे, हेलो। फिर उसके बाद आपकी नजर जाती है सेंटर पे, फिर उसके बाद आपकी नजर जाती है कहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर पे, और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर वाले कॉर्नर पे, फिर नीचे वाले कॉर्नर पे, और लास्ट में जाती है पेज पे, बराबर। तो नॉर्मली एडवर्टाइजिंग जब की जाती है तो उसके रेट्स जो फिक्सेशन होते हैं, किस तरह का एडवर्टीजमेंट होगा, कौन आदमी कहाँ देखने वाला है। कभी आपने ये भी शायद पता नहीं ध्यान दिया होगा नहीं दिया होगा, कुछ कुछ एडवर्टीजमेंट लोगों की हाइट के हिसाब से लगाए जाते हैं। नॉर्मली जैसे आप देखो तो अगर बच्चों को अट्रैक्ट करना है, ये कॉन्फिक्शनरीज और ये सारी चीजें जब आप इसमें जाओगे शॉपिंग मॉल्स में, तो वहां पे उनकी साइज हमेशा 3 फीट के आसपास रहेगी, ऊपर पाइल अप नहीं रहेंगे। क्यों? बच्चों का जो आईसाइट लेवल है वो 3 फीट 4 फीट के आसपास होता है। नेक्स्ट स्लाइड ध्रुव। सर लास्ट 8 मिनट्स बाकी है, और अगर तुम ऐसा निश्चिंत रहो, अगर नहीं ऐसा देता हूं। होगा तो हम दूसरी लिंक भेजेंगे सर, तो आप मतलब श्योर ऐसा नहीं है, ठीक है ना? मैं श्योरली। सभी को बोल देता हूँ कि अगर अगर सेशन कंप्लीट हो जाता है ऑन इन एन इंस्टेंस, तो आप वेट करना, मैं दूसरी लिंक भेजूंगा सभी को। तो हम ये सेशन कंटिन्यू रखेंगे। हाँ जी सर, कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ, अगर खत्म हो जाएगा तो अपन वापस कंटिन्यू करेंगे, भले 5 मिनट के लिए लगाना पड़े, ठीक है? हाँ हाँ सर, हाँ हाँ। कीजिए सर। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड तुम कर दिया थ्रू? हाँ हाँ। ठीक है, एक मिनट। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ एक हम लोग जो विजुअल मैनेजमेंट के थ्रू चीजें प्रैक्टिस करते हैं। जैसे फर्स्ट एड का बॉक्स है, उस पे हमेशा आप फर्स्ट एड की साइन देखोगे। गाड़ियां जो होती है डॉक्टर्स की या एम्बुलेंसेस होती है, उस पे फर्स्ट एड का साइन होता है या प्लस का साइन होता है, जो हमको बताता है व्हील चेयर्स का यूज, टैक्सी, ये टॉयलेट्स के आगे बोर्ड्स लगे होते हैं, स्टॉपेज सिग्नल्स, ठीक है। इमरजेंसी, इलेक्ट्रिकल इमरजेंसी में वो खोपड़ी और 2 हड्डियां जो रहती थी, आप लोगों को साइन याद होगा। तो ये साइनेजेस जो है, सेफ्टी के साइनेजेस हैं, बोर्ड्स हैं, वो सारी चीजें विजुअल मैनेजमेंट की होती हैं, ठीक है। अब इसी तरह से ऑफिस विजुअल मैनेजमेंट कैसे होता है ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम लोग जब कभी भी डिस्पैच करते हैं, आपने देखा होगा कि जो चीजें कांच की बनी होती हैं या सोफिस्टिकेटेड होती हैं, उनके ऊपर लिख दिया जाता है फ्रेजाइल, टू बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है। ये एक बोर्ड है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, ठीक है, ट्रेनिंग मैट्रिक्स का, ताकि याद रहे किस तरह से होता है। ये एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, किस तरह से यूसेज करना है, और साथ में वो आप देखिए किसी चीज से घिरा हुआ नहीं है। दिस इज द राइट वे, या तो बेस पे हो या कहीं ऐसी हाइट पे हो जहां पे से निकाला जा सके, बट इट शुड बी ओपन, किसी चीज से कवर नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 3 अलग अलग तरह के पोस्ट बॉक्सेस लगे हुए हैं, इनबॉक्स है, आउट बॉक्स है, और इस तरह से कई बार अलग अलग जगहों पे इस तरह से ट्रेस भी यूज की जाती है कि भाई इमरजेंसी ट्रे है, और नॉर्मल ट्रे है, और एक डेवलपमेंट ट्रे है, ठीक है। फिर ये सेल्स की टीम्स जो है नॉर्मली डिस्कस करती हैं, और साथ में प्रोजेक्शंस होते हैं, तो वो भी एक विजुअल चीजें होती हुई दिखती हैं, क्योंकि कई सारी चीजें जो है, नेक्स्ट स्लाइड, कई सारी चीजें ऐसी होती हैं हमारे लाइफ में जो जो क्या बोलते हैं उसको, इंटेंजिबल होती हैं। टेंजिबल और इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब ये होता है कि जो होती तो है पर दिखती नहीं है, ठीक है।
जैसे हमारी क्रेडिट, कंपनी की क्रेडिट या किसी आदमी की क्रेडिट। देखो, आपका जो व्यवहार होगा 10 सालों का, वो आपके मित्रों पे, आपके पड़ोसियों पे एक असर डालता है। आपको आज 10,000 की जरूरत पड़ी तो आपका मित्र देगा कि नहीं देगा, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने पास में उसको अगर ऐसी मदद चाहिए हो तो की है, या अगर उसने की है तो आपने उसको वापस लौटाया है कि नहीं लौटाया है। वरना ऐसा भी हो सकता है कि वो 4 लोगों को और बोल दे भैया इसको देने लायक नहीं। ठीक है, तो ऐसा कंपनियों के साथ भी होता है। हाँ, तो ये है। अभी ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से चीजें सिस्टमेटिकली रखी जा सकती हैं, अलग अलग कलर्स के हिसाब से, उपयोग के हिसाब से। ठीक है, कैटेगरीज के हिसाब से चीजें कैटेगराइज की जा सकती है, डिस्टिंग्विश की जा सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड ध्रुव, नेक्स्ट स्लाइड। डिस्टिंग्विश की जा सकती है। अच्छा, नॉर्मली क्या लगता है हम लोगों को? नॉर्मली हम लोगों को ये लगता है कि यार ये सारी चीजें, इतना हाई फाई कॉन्सेप्ट, ऐसा है वैसा है, कोई प्रैक्टिस भी करता होगा क्या? बट एक्चुअल में बॉस ये चीजें प्रैक्टिस होती हैं। प्रैक्टिस ना हो तो चीजें सिस्टमेटिकली चले ही नहीं। जीरो एक्सीडेंट का कॉन्सेप्ट, 6 सिग्मा का कॉन्सेप्ट, 6 सिग्मा के कॉन्सेप्ट में आपको मालूम है एरर का परसेंटेज क्या होता है? 0.0003%। मतलब इट्स नील, कुछ भी नहीं है। राइट, तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस होती हैं। उसी के लिए मैंने एक पर्टिकुलर साइन बोर्ड दिखाया है, और मैंने भी 1-2 कंपनियों में ये चीजें प्रैक्टिस की हुई है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में मैं काम किया करता था। राइट, ये अलग अलग विजुअल मेजर्स हैं जो हमको अलग अलग, अब ये होता है कि भैया हम अपने डिपार्टमेंट में कर सकते हैं क्या? कोई ऐसी चीज नहीं है। नेक्स्ट ग्रो, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जहां पे इसका उपयोग ना हो सके। प्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी के लिए, क्वालिटी में क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, और क्वालिटी कंट्रोल के लिए, डिलीवरी में डिलीवरी टाइम के लिए, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए भी इस तरह का प्रयोग किया जा सकता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए किया जा सकता है, ऑर्डर लेवल्स के लिए किया जा सकता है, किसी भी चीज को सिस्टमाइज बनाने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट, अच्छा, ये 5S का रोड मैप है। 5S का रोड मैप है, किस तरह से किया जाता है ये हम कल से डिस्कस करेंगे। ध्रुव, अभी कितना टाइम बचा हुआ है अपने पास? 2 मिनट, मैं 1 मिनट 50 सेकंड। 1 मिनट 50 सेकंड, ओके, वेरी नाइस। अच्छा, तो कुछ बात ये हो जाए कि भैया किस तरह का चल रहा है सेशन, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं? कोई फीडबैक है? जरूरत पड़े तो ध्रुव एक्सटेंड कर लेना। हाँ, एक बार वापस लिंक भेज देना, मुझे हाँ, मैं फीडबैक भेज चाहिए। दूंगा। हेलो, सारे के सारे लोग अपना स्पीकर ऑन कर लें, मुझे फीडबैक चाहिए कि किस हिसाब से चल रहा है। मान लीजिए इसमें कुछ और इनपुट्स आपके आते हैं जो इसको और ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिव बना सके, और ज्यादा एनरिच कर सके। अल्टीमेटली ये चीजें प्रैक्टिस करने की चीजें हैं। थियरी पे ज्ञान आपको इंटरनेट पे बहुत मिल जाएगा। मैं दूसरी लिंक भेजता हूँ सर, ये कंप्लीट हो रहा है तो उसमें हम डिस्कस करते हैं। दूसरा लिंक भेजो। हाँ सर, दूसरा लिंक भेज रहा हूँ। गरम लागे।